सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत ने तेजी से पास की दीवार के पीछे छिपने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन अनजाने में उसका पैर पास में एक के ऊपर एक रखी हांडी से जा टकराया। अचानक टकराने की वजह से उसने अपना संतुलन खो दिया और गिरने लगी। वहीं पास से गुजर रहे अहम ने जब हांडी के गिरने की आवाज सुनी तो उसकी नजर यकायक गिरते हुए एक लड़की की तरफ चली गई। वह भले ही लड़कियों से नफरत करता था, लेकिन उस समय जैसे कोई चमत्कार सा हुआ। अनायास ही उसने आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। वह जैसे अपने ही दिल और दिमाग से लड़ाई कर रहा था। गीत अहम की बाहों में सिमट गई थी और उसका चेहरा उसकी छाती के पास छुपा हुआ था। अहम अभी तक उसके चेहरे को नहीं देख पाया था। वहीं गीत खुद को अहम के बाहों में देखकर डर गई थी। वह उससे चाहकर भी अलग नहीं हो रही थी। वह मन ही मन घबराई हुई बोली, ओह गॉड, मेरे सामने ही ऐसी सिचुएशन क्यों आ जाती है? कहीं फिर से कोई सियापा ना हो, नहीं तो ये मुझे यहाँ देखकर पक्का इसी पागलखाने में भर्ती करवा कर जाएगा। वहीं अहम ने जब गीत की हथेली पकड़ी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहले भी उस हथेली को थामा है, लेकिन उसे अजीब सा फील भी हो रहा था। वह उसके कंधे को पकड़कर अपने से अलग करने की कोशिश करता हुआ सख्त आवाज में बोला, मुझसे दूर हो जाइए। लेकिन गीत ने भी उतनी ही जोर से उसकी कमर को पकड़ रखा था और छोड़ना नहीं चाह रही थी। लेकिन तभी अहम ने उसकी हथेली पकड़ी और दबाव डालता हुआ बोला, मैंने कहा दूर हो जाइए। ये कहते हुए उसने गीत का हाथ छुड़ा दिया और हल्का सा धक्का दिया। गीत 2 कदम पीछे हट गई। अब गीत का चेहरा अहम के सामने था और अहम ने भी अपनी निगाहें गीत के चेहरे की तरफ डाली, लेकिन उससे पहले ही तेज हवा की झोंकों से गीत का दुपट्टा उड़ा और उसका चेहरा ढक गया। अब फिर से उसका चेहरा अहम की नजरों से ढक गया। गीत ने राहत की सांस ली, लेकिन अहम ने बिना वहां रुके ही अपना कदम आगे बढ़ाया। गीत ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। ये सुनते ही अहम के कदम रुक गए। वह तुरंत ही गीत की तरफ मुड़ा, लेकिन गीत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और खुद पर खींचती हुई बोली, शिट यार, कहीं इसने मेरी आवाज पहचान तो नहीं ली? गीत, तू भी ना, तुम्हें थैंक यू कहना जरूरी था क्या? अब यहाँ रुके बिना चुपचाप आगे बढ़ती रह, पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं है, समझी तुम? वहीं अहम ने उसकी आवाज सुनी तो खुद में बड़बड़ाया, ये आवाज तो बिल्कुल गीत की आवाज से मिलती जुलती लग रही है। कहीं ये गीत तो नहीं? गीत ने कमरा नंबर 105 में जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अहम ने पीछे से कहा, क्या मैं तुमको जानता हूँ? गीत रुकी और गुस्से में बड़बड़ाई, अब बस यही होना बाकी था। जवाब दूंगी तो आवाज से पहचान लेगा और नहीं दूंगी तो कहीं शक ना हो जाए। अब एक ही उपाय है कि टेढ़ा जवाब दो ताकि ये यहाँ से भाग जाए। उसने अहम की तरफ बिना मुड़े ही जवाब दिया, क्या आप इस दुनिया में सभी लड़कियों को जानते हैं? नहीं, लेकिन आपकी आवाज जानी पहचानी सी लग रही है और आपकी हथेलियां। तभी गीत टोकती हुई बोली, लगता है आपने हजारों लड़कियों के साथ रातें बिताई हैं, इसीलिए आपको सबकी आवाज एक सी लग रही है। मिस्टर, आप जो भी हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अहम गुस्से में बड़बड़ाया, क्या अजीब लड़की है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ और ये जवाब कुछ भी दे रही है। उसने वहां से जाने के लिए सोचा, लेकिन फिर कुछ मन में आते ही कहा, आप मेरी तरफ देखकर बातें क्यों नहीं कर रही हैं? अपना चेहरा दिखाइए मुझे। गीत पल भर के लिए सक पका गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, अच्छा जी, आप राह चलती लड़कियों का चेहरा देखकर ही उसे चूज करते हैं क्या? ये चेहरा बहुत कीमती है,
इतनी जल्दी आपके झांसे में नहीं आने वाला। ये सुनते ही अहम गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे मैं कोई सड़क छाप लड़का हूँ। ये सुनते ही गीत को हंसी आ गई, लेकिन हंसी पर कंट्रोल करते हुए बोली, सभी सड़क छाप लड़के यही कहते हैं कि वो सड़क छाप नहीं है। अहम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। अभी लड़की की जगह पर कोई और होता तो अहम का गुस्सा उस पर बरस पड़ता, लेकिन अहम ने किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया और वापस जाने के लिए मुड़ा। उसके जाते ही गीत ने राहत की सांस ली कि तभी उसके साथ वाला आदमी बोला, मैडम, यही साहब तो थे, वो कमरा नंबर 105 वाले, यही तो गए थे उसमें। आप इन्हें नहीं जानती क्या? उसकी बातें सुनते ही गीत को लगा कि कहीं इसे शक ना हो जाए कि मैं अहम को नहीं जानती, नहीं तो ये मेरी रिपोर्ट कर देगा। मुझे इससे सच छुपाना ही होगा। वह बोली, हाँ मैं जानती हूँ ना इसे, ये मिस्टर अहम कपूर है, मेरे दोस्त। वह आदमी हैरान होकर बोला, आपके दोस्त? लेकिन अभी तो आपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उनसे बहस भी कर ली। गीत हंसते हुए बोली, अरे इसे ही तो कहते हैं दोस्ती, इसी ने मुझे बुलाया था यहाँ, इसकी फैमिली डॉक्टर हूँ ना। लेकिन इसके यहाँ रहते तो मैं नहीं आई। अब देखना, जब मैं घर पहुंचूंगी और बोलूंगी कि मैंने योगेंद्र से भेंट कर ली तो इसका चेहरा देखने लायक होगा। वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा सरप्राइज। गीत भी उसके हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ सही कहा। अब चलो जल्दी से मुझे कमरा नंबर 105 दिखाओ, वापस जाकर सरप्राइज भी तो देनी है। वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, आइए मेरे साथ। कुछ ही क्षणों में गीत कमरा नंबर 105 के सामने खड़ी थी। उस आदमी ने उस कमरे का गेट खोला तो गीत ने देखा कि सामने बहुत सारे छोटे छोटे शेल्फ बैठने के लिए बने हुए थे और हर एक शेल्फ के बीच एक जालीदार दीवार थी। शायद पेशेंट से मिलने वालों को क्षति ना पहुंचे, इसी मकसद से शेल्फ बनाया गया था। उस आदमी ने एक शेल्फ का दरवाजा खोला और एक कुर्सी की तरफ इशारा करता हुआ बोला, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अंदर से पेशेंट नंबर 33 को बुला कर लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ा। वहां अंदर ही एक और दरवाजा था जो बंद था। वह दरवाजे के अंदर चला गया और गीत शैल में योगेंद्र कपूर की प्रतीक्षा करने लगी। दूसरी तरफ अहम उस लड़की से मिलने के बाद हैरान था। वह गाड़ी में बैठता हुआ खुद से बोला, वो थी तो गीत ही। मेरे सुनने की शक्ति अभी भी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि एक बार सुनी आवाज को भूल जाऊं। अब मुझे घर जाकर ही पता लगेगा कि गीत कहां पर है। वह तुरंत घर की तरफ निकल गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और उसके दिमाग के अंदर तूफान मचा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले डायरी को देखा तो वहां गीत ने जाने का समय लिखा था, लेकिन आने का समय मेंशन नहीं किया था। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, डॉली, डॉली। उसकी आवाज सुनते ही डॉली भागती हुई वहां आई और बोली, जी साहब, आपने मुझे बुलाया? अहम ने कड़क आवाज में कहा, गीत कहाँ गई है? डॉली ने सहमते हुए कहा, साहब जी, दीदी ने मुझे बताया नहीं कि वह कहाँ गई है। मैंने उन्हें कह दिया था कि 2 घंटे से ज्यादा बाहर ना रहे। तब अहम बोला, लेकिन गीत को यहाँ से बाहर गए हुए 2 घंटे से ज्यादा समय बीत गया है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे बताना अगर वह। लेकिन अहम वहां से नहीं जाने वाला था। वह हॉल में ही सोफे पर बैठ गया और गुस्से में बड़बड़ाया, आने दो आज इसे, आज बताता हूँ मेरी बात नहीं मानने का क्या अंजाम होता है। क्या अहम का गुस्सा गीत पर बरसने वाला है? गीत योगेंद्र कपूर के साथ क्या करने वाली है? क्या गीत के मेंटल असाइलम जाने की सच्चाई अहम को पता चलेगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार।
सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।